हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। 2 वीडियो बन चुके हैं, तीसरा वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं, काफी बड़े बड़े वीडियो हो रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करें। चलिए इनपुट उपकरण समझते हैं। तो यानी कि 3 चीज जो हमने पढ़ी थी, एक इनपुट होता है, एक प्रोसेसर होता है जो प्रोसेस करता है, जहां सीपीयू जिसको हम बोल देते हैं, और एक होती है आउटपुट यूनिट। ठीक है, हम इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमको दिखा देता है। तो इनपुट वाले क्या चीजें हैं जैसे हम जिनसे इनपुट दिया जाता है वो समझते हैं। फिर अंदर का सीपीयू तो देख ही चुके हैं और उसके बाद आउटपुट वाला भी देखेंगे। तो इनपुट उपकरण क्या है, जिनसे सूचना जो है सीपीयू को भेजी जाती है। इसके बाद सीपीयू प्रोसेस करेगा। अब ये सूचना चाहे टेक्स्ट हो, चाहे आवाज हो, चाहे पिक्चर हो, मैं कुछ लिख के भी दे सकता हूं। मैं कुछ जैसे मैं बोल रहा हूं, देखिए ये माइक पे मैं जो बोल रहा हूं ये इनपुट ही तो हो रहा है, और ये जो पिक्चर है ये भी तो इनपुट ही दे रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद इसमें इनको पेरिफेरल भी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीपीयू से बाहर जो कुछ भी जुड़ा होता है वो पेरिफेरल कहलाता है। तो इनपुट भी और आउटपुट भी दोनों पेरिफेरल कहलाते हैं, याद रखना, पेरिफेरल। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं। इनपुट डिवाइस जो होती है वो 2 तरह की होती है, या एक होती है ऑनलाइन इनपुट डिवाइस और एक होते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन वो मतलब है जो सीपीयू से जुड़े रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं ऑनलाइन, और जो सीपीयू से जुड़े नहीं रहते वो होते हैं ऑफलाइन। तो ऑनलाइन वाले समझते हैं। तो रियल कई बार आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे कीबोर्ड, अब पूछ लेगा वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है कि दोनों, और ऐसा पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन वाली डिवाइस है जिसमें रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए काम आती है, परिणाम जो है तुरंत यूजर को मिलता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग हमने आपको पहले भी बताया था, जब मैं पूछूं तुरंत आंसर मिल जाए वो है रियल टाइम पे। ठीक है, एकदम डिले नहीं, डिले यानी कि देरी नहीं होना चाहिए। तो ऑनलाइन इनपुट डिवाइस क्या है, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए होता है, और परिणाम जो है वो तुरंत यूजर को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कई तरह के हो सकते हैं, या तो ये डम्ब टर्मिनल होंगे, या तो ये इंटेलिजेंट टर्मिनल होंगे, या तो वॉइस रिकॉग्निशन उपकरण होंगे। समझते हैं कि करके डम्ब टर्मिनल क्या होता है। डम्ब टर्मिनल होते हैं किसी भी प्रकार की सूचना को संग्रह नहीं कर सकते, ना ही प्रोसेस कर सकते। ये बस इनपुट करने के काम आते हैं। ना तो इनमें कोई मेमोरी होती है जिसमें ये डेटा को संग्रह करें, और ना ही कोई प्रोसेसर होता है कि उसको प्रोसेस करें। जैसे कीबोर्ड हो गया, डिस्प्ले यूनिट। कीबोर्ड में अगर मैंने बटन दबा दी, एक बार दब गया, उसके पास सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ना प्रेस करने का कोई ऑप्शन है प्रोसेस करने का। ठीक है, ऐसे ही डिस्प्ले यूनिट, जो दिखाया जा रहा है वो दिखेगा, जैसे ही अंदर से सिस्टम बंद हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। अगर मैं ये शट डाउन कर दूं तो ये बंद हो जाएगा, ये दोबारा नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यही वही चीज है कि डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड, इनका अपना कुछ नहीं होता। इनके पास ना तो मेमोरी होती है, ना प्रोसेसर होता है, इसलिए इनको डम्ब यानी, आई थिंक आप डम्ब तो समझते हैं। ये मुख्य कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, जिसको हम सर्वर कहते हैं। सर्वर से सूचना लेकर ये जो है यूजर को आउटपुट देते हैं। ठीक, ये सारी चीजें सर्वर को, जो हमारा मेन कंप्यूटर है इसको सर्वर आप कह सकते हो। जहां डेटा रखा रहता है उसी को सर्वर कहते हैं। कभी कभी सर्वर बाहर होते हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल, जैसे फेसबुक के सर्वर हो गए, गूगल के सर्वर हो गए, ये कहीं बड़े बड़े जहाजों में रहते हैं। ठीक, अभी तो हमारे लिए तो यही सर्वर है, हमारे सारा डेटा यही रखा हुआ है। चलिए अब इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो डम्ब क्या है, डम्ब का उल्टा होता है इंटेलिजेंट। डम्ब मतलब जिसको कुछ नहीं आता, इसके पास कुछ नहीं है, इसको जो बोलोगे वही करेगा। इंटेलिजेंट मतलब उसके पास अपना दिमाग है। तो अब अपने पास दिमाग है तो ज्ञान लगाएगा तो कैसे? अब मान लीजिए एक मेरा मेन कंप्यूटर है, ठीक है, ये मान लेता हूं मेरा मेन कंप्यूटर है, ठीक है, जहां सर्वर है। इसको मैं और बहुत सारे कंप्यूटर से जोड़ देता हूं बाय नेटवर्किंग। हम पढ़ेंगे आगे चल के नेटवर्किंग। इंटरनेट से मान लो ये मेरा जो लैपटॉप कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ा है, आपका जो मोबाइल है वो कहीं ना कहीं सर्वर से जुड़ा है। देखिए मैंने डेटा अपलोड किया, किसी न किसी सर्वर में वो सेव होगा। आप जब उसको एक्सेस करते हो, देखिए यहां से मैं आपको एक थोड़ी सी रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। आप हमारी साइट पे लॉगिन होते हो, साइन इन होते हो पटवारी कोर्स पे, जैसे ही क्लिक करते हो तो होता क्या है, जब पटवारी कोर्स पे आप क्लिक करते हो तो वो डेटा जाता है जो हमारा सर्वर होगा, जहां पे डेटा सेव होगा। वहां से जाके पहले तो ऑथेंटिकेट होगा, जैसे ही आप साइन इन करने वाले हो तो आपसे एक ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। और पहले चलते हैं, चलिए आपने क्या करा, सबसे शुरुआत में आप क्या करते हो, साइन इन पे आप एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड देते हो। ठीक, वो पासवर्ड देके मेरे पास आ जाता है कि हाँ भैया इस बंदे ने साइन इन किया है। तो मैं फिर क्या करता हूं, उसको अलाउ करने को बोलता हूं, तो चलो मैं अलाउ कर देता हूं। वो क्या है,
वो मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं मेरे सर्वर की, जो मेरा सर्वर होगा उसका वो एक्सेस कोड होगा। ठीक है, अब जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको एक्सेस मिलेगा नहीं, तो आप सर्वर से डेटा निकाल नहीं सकते। ठीक, मैंने अलाउ कर दिया, अब आप लॉग इन करोगे, साइन इन करोगे, तो अब आपके पास एक्सेस का अधिकार है, आप कर सकते हो। अब आप जैसे ही पटवारी को उस पर क्लिक करोगे वो चेक करेगा कि भाई इस बंदे को एक्सेस है कि नहीं है, और एक्सेस नहीं है तो फिर आपको बाय नाउ वाली बटन आ जाती है, और अगर एक्सेस है तो आपको कोर्स ओपन हो जाता है। आपने देखा होगा अगर एक्सेस नहीं होता तो बाय नाउ और ये सब दिखने लगता है, अगर एक्सेस मिल जाता है तो कोर्स ओपन हो जाता है। वो सर्वर से आपने एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो वो सारी चीज। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल, अब आपका जो डिवाइस है, जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, या डिवाइस का मतलब होता है यंत्र, मशीन, तो जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो वो एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की तरह काम करेगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे दिमाग, मतलब आप उसमें बहुत सारे चीजें कर सकते हो। तो अब ये मान लीजिए मेरा जो सर्वर है, इसके बाद आपका मोबाइल, मेरा लैपटॉप और ये सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो ये जो है इनके पास खुद का दिमाग है भाई, ये खुद ही एक मोबाइल है, ये खुद भी सर्वर बन सकते हैं। तो ये जो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं। तो जैसे कि पीसी किसी मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर से जुड़ा है, अब मैंने बहुत सारे पीसी को एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़ दिया, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पे सर्वर की तरह काम करेगा, और जो बाकी है वो हमारे जो काम करेंगे वो हमारे टर्मिनल होंगे। ये हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी, जब पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी पढ़ेंगे, मेश टोपोलॉजी पढ़ेंगे, वहां और अच्छे से समझेंगे नेटवर्किंग में। ठीक, अभी इतना समझ लिए, इंटेलिजेंट टर्मिनल खुद में भी अपने आप में कंप्यूटर ही होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर, ये खुद भी होते हैं। ठीक है, डब टर्मिनल, इनमें आप डेटा सेव भी कर सकते हो और इनमें प्रोसेसिंग भी होती है, जैसे कि आपके मोबाइल में हो रही है। डब टर्मिनल में कीबोर्ड हो गया, इनमें कुछ नहीं होती। इसके बाद होता है वॉइस रिकॉग्निशन उपकरण। ठीक, ये भी इनपुट लेने का काम करता है। जैसे मेरा माइक है, माइक्रोफोन, मैं इस समय जो बोल रहा हूं वो इनपुट ले रहा है ना भाई, तो जो इनपुट ले रहा है वो माइक्रोफोन कहलाता है। ठीक है, ये कहलाते हैं वॉइस रिकॉग्निशन उपकरण। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमने ऑनलाइन इनपुट डिवाइस में क्या देखा, डब टर्मिनल हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, और ये वॉइस वाले को अलग ही है। ठीक है, चलिए उसके और आगे बात करें तो टच टोन टर्मिनल भी होते हैं। टच स्क्रीन जिसको हम कह सकते हैं, स्क्रीन पे जो है मॉनिटर को छू के आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल में आप टच स्क्रीन यूज किए, वो टच टोन टर्मिनल कहलाते हैं। अब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसको आप चुन सकते हो। और अच्छा एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो जैसे आप जाते हो मोबाइल, जैसे आप IR वहाँ रेलवे स्टेशन जाते हो, वहां पे भी मिल जाते हैं, या फिर कई सारे ऑप्शन में से चुनाव, जैसे आप बहुत अच्छा एग्जांपल बात करें तो ATM मशीन। ठीक, वो भी एक टच टोन टर्मिनल है। ATM मशीन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अनेक ऑप्शन में से आप अपना ऑप्शन छू के अपना आगे चल जाते हो। ठीक है, माउस की बात करते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सबको पता है माउस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ठीक है, और ये जो है GUI में काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। माउस तो आई थिंक मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, आपको बताने की जरूरत है नहीं, सबको पता होगा माउस कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, इसी से सारे काम होते हैं कंप्यूटर में, और लैपटॉप पे तो खुद का भी माउस रहता है, वहाँ इनबिल्ट होता है, तो ऊपर ऐसे लगा रहता है। लैपटॉप वाला भी दिखा देता हूँ मैं आपको, लैपटॉप वाला माउस किस तरह का होता है। ओके, ये तो इसमें दिखा नहीं रहा है, ये माउस ही दिखा रहा है। ठीक है, लैपटॉप में ये ऐसा होता है, ये। ठीक है, तो टच पैड बोलते हैं एक्चुअली, यहाँ पे माउस नहीं बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये जो माउस होता है एक पॉइंटिंग उपकरण होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉइंटिंग उपकरण क्या, ये मेरा पेन घूम रहा है इधर उधर, ये माउस की सहायता से घूम रहा है, तो ये पॉइंट कर रहा, अभी यहाँ पे पॉइंट किया, फिर यहाँ पे करेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट करेगा, फिर यहाँ पे करेगा, ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, क्लिक करने के काम आता है, या टच करने के काम आता है, या कुछ ऐसे ऐसे स्लाइड करने के काम आता है, तो ये सब काम करता है। अब GUI में काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जब मैं यहां पे कर रहा हूं क्लिक, ये कहलाते हैं ग्राफिक्स। जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ठीक है, या मान लीजिए मैं ऑडेसिटी पे क्लिक करता हूं, ये डबल
बाद में पढ़ेंगे नेटवर्क, बहुत अच्छा आपका फिर जनरल हो जाएगा। और जो सर्टिफिकेट का मतलब जो रीडीडेड ये आपको वेब कैमरा ही कैमरे ही लगे होते हैं जरूर
ठीक है, ये फर्क होता है, ये आप याद रखना। चलिए, और अब अगर बात करते हैं आगे, हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी ऑडियो में, ऑडियो लेवल मेरा अचानक से डाउन हो गया था, पता नहीं मैंने देख नहीं पाया, तो अब ये मुझे याद नहीं है कितने टाइम से ये डाउन हुआ है, तो आप थोड़ा सा माफी चाहूंगा। अगर आपको नहीं सुनाई दिया हो तो प्लीज आप एक काम करना, ईयरफोन लगा लेना और सुन लेना, क्योंकि मैं वीडियो फिर से बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब वीडियो जो है फिर से मतलब थोड़ा सा ईयरफोन लगा लेना उस वाले एरिया पे। ठीक, चलिए, रिजोल्यूशन पे इसका जो होता है इसकी गुणवत्ता बताता है, और ये डीपीआई यानी कि डॉट पर इंच पे होता है, 1 इंच में कितने डॉट है। जनरली 600 डॉट पर इंच और 1200 डॉट पर इंच वाले स्कैनर अवेलेबल रहते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ठीक, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड और एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर और एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये किसी पृष्ठ या कागज को स्कैन करने के काम आते हैं, और ये होते हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर घुमाया जाता है। देखिए, फ्लैट बेड वाले में स्कैनर की आपको शक्ल दिखा दूं मैं, ऐसा, अरे ये तो बहुत बड़ी इमेज हो गई। हाँ, ये देखिए इमेज मैंने ऐसे बढ़ा दी, देखिए देखिए देखिए, ये डीपीआई की बात करता हूं, चीज फटने लगा, साफ नहीं दिख रहा ना। अब यहीं अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो भले छोटा दिख रहा है लेकिन साफ दिख रहा है, ये फर्क होता है स्कैन का। ठीक, तो ये स्कैनर होते हैं, इसके अंदर मशीन रख दी जाती है, ये फ्लैट बेड होते हैं, इनके अंदर अपना कागज रख दो तो स्कैन कर देगा। और एक होता है स्कैनर का तरीका कि आप कागज रखो यहाँ पे और कागज के ऊपर ऐसे से घुमाओ, तो वो एक अलग स्कैनर होता है। ठीक, हैंड हेल्ड स्कैनर। अब दूसरी बात आते हैं, हम आपको समझाते हैं OMR, यानी कि ये आपने OMR जरूर देखी होगी, ये वाला, यहाँ पे आप एग्जाम देते हो तो यहाँ पे ऐसे ऐसे गोल गोल चित्र भरते हो, ये एक मशीन होती है जिसमें ये डाल दिया जाता है, तो उससे वो उस डॉट जहां पे आपने गोला लगाया है उसको पहचान जाता है, ये होती OMR मशीन। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक, ये लगभग 400 से 500 उत्तर पुस्तिका 1 मिनट में चेक कर देते, देखा आपने, ये देखिए पूरे भर दो एक साथ, तो इतने ज्यादा एक साथ चेक कर लेती है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये पेज पे लिखा हुआ है, अब ये OCR की सहायता से ये जो लिखा है इसको हम डिजिटल फॉर्म में ला सकते हैं बिना टाइप किए, ये होता है OCR। और एक होता है वॉइस रिकॉग्निशन, जो आप बोलते हो उसको वो टाइप कर देता है। आपने ये OCR वॉइस रिकॉग्निशन भी देखा होगा आई थिंक, जब आप मोबाइल यूज करते हो तो एक वॉइस सर्च आता है, आप वॉइस से कोई चीज सर्च कर सकते हैं, वो होता है ये वाला वॉइस रिकॉग्निशन वाला। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज होती है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये बैंकों में चेकों में यूज होता है, कोड की संख्याएं, ग्राहक खाता होता वगैरह इसमें लिखा होता है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। MICR कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखिए ये वाला जो कोड होता है ना MICR कोड होता है, ये तो मान लो IFSC तो आपको पता ही होगा, आपने पेमेंट किया है तो। चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है इसमें, और जो चुंबकीय स्याही होती है वो आयरन ऑक्साइड लगा होता है उस पर, वो जो होता है ऐसा होता है। ठीक है, MICR में ये जो लिखा होता है चुंबकीय स्याही से लिखा जाता है, और इसमें क्या होता है आयरन ऑक्साइड होता है, याद रखना। ठीक, इसमें बड़े अंतराल को 1 से बताया जाता है, छोटे अंतराल को 0 से बताया जाता है। ये 1 मतलब बड़े अंतराल, ये 0 मतलब छोटे अंतराल, ये ऐसे रहता है। इसका कुछ इस तरह का ये दिखाया जाता है, 10 अंकों की संख्या रहती है और 4 स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल इस तरह के दिखते हैं। इनका अपना मतलब होता है, इस 3 वाली लाइन ऐसी खींची इसका मतलब होता है अमाउंट सिंबल, ये 3 लिखी इसका मतलब डैश सिंबल, इसका मतलब होता है ऑन अ सिंबल, और इसका मतलब होता है ट्रांजिट सिंबल। ठीक है, ये होते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर, जो MICR के ये 4 स्पेशल, और ये होते हैं बाकी 10 अंक, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, ये वाला देखिए ये 3 वाला यूज हुआ। ठीक, चलिए अब आप समझ सकते हैं इन चीजों को, ये वाला ट्रांजिट सिंबल यूज हुआ था वहां पे। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक क्या था, गेम खेलने के लिए यूज होता है। ये देखें जरा, आपने शायद ये देखे होंगे, ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं इसको पकड़ के। ठीक है, मूवी में देखे होंगे, नहीं तो अगर आप प्ले स्टेशन में गए होंगे तो ये देखे होंगे जरूर, ऐसे पकड़ के गेम खेलते रहते हैं स्टूडेंट, मतलब बच्चे, और बड़े भी खेलते हैं। तो ये जॉयस्टिक होता है, गेम खेलने के काम आता है। इन सबको आप जानते रहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सब इनपुट डिवाइस है, ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट है। ठीक है, ट्रैकर बॉल, ये एकदम माउस जैसा होता है लेकिन ये माउस से आसान होता है। ट्रैकर बॉल देखें, ये देखिए ना, ये माउस जैसा, इधर ये राइट क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक हो, सॉरी ये हो गया लेफ्ट क्लिक, ये हो गया राइट क्लिक, और ये जो होता है गोल गोल, ये माउस का पूरा काम कर जाता है, और ये बड़ा आसान होता है यूज करने में माउस की अपेक्षा।
ठीक है, ट्रैकर बॉल नाम याद रखना आप। उसके बाद लाइट पेन, इसकी हम शक्ल दिखाना चाहेंगे। लाइट पेन कुछ इस तरह का दिखाया जाता है, ये डिजिटल करने के काम आता है चीज़ों को, ठीक है। जो भी है लिखा हुआ है उसके ऊपर आप इसको ऐसे घुमा दो, ये डिजिटल कर देगा उसको। उसके बाद डिजिटाइजर टैबलेट, ये मैं अभी लेने वाला हूँ, ये अल्ट्रासोनिक पल्स यूज करता है। इससे होता ये है कि जो इस पे जो भी आप लिखोगे, अभी जैसे मैं आप पीडीएफ पे लिखा हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती, अब अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो इस पे जो लिखूंगा मैं तो शायद है कि अच्छी राइटिंग आएगी, ऐसा लोग कहते हैं, वो तो यूज करने पे समझ में आएगा। चलिए, काफी महंगा होता है। उसके बाद बात करें ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ये तो आई थिंक आपने हर जगह देखा होगा बार कोड रीड कराते हुए ऐसे। अगर आप मॉल पे गए होंगे, शॉपिंग मॉल पे, तो ये भी, अगर कॉपी बुक इश्यू कराने जाते होंगे अपने लाइब्रेरी में, तो वो भी यहाँ बार कोड रीडर होता है, ऐसे रीड करता है। इसके अंदर एक्चुअली में ये जो पतला और मोटा, इनका अपने सिंबल होते हैं। मोटी लाइन का कुछ अलग मतलब नंबर होता है, पतली लाइन का अलग नंबर होता है, तो वो नंबर इस हिसाब से डिसाइड होता है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये बार कोड का अलग नंबर होता है। ये आपकी OMR सीट पे भी होता है, हर जगह पे मिलता है बार कोड रीडर, ठीक है। चलिए, ये पूरी प्रोसेस समझाया हुआ है कैसे रीड करता है इसको, बार कोड को। ये ऐसे कुछ है, यहाँ से ये लेंस जाता है और ये सब, तो ठीक है, इससे अभी हमने देखने का मतलब है नहीं। चलिए, और ये हो गए, ठीक है, इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं ओके आउटपुट डिवाइस पे आ जाते हैं, ठीक, सॉरी ऑफलाइन इनपुट डिवाइस पे आ जाते हैं। ऑनलाइन वाली हमने पढ़ ली, अभी तक जितने भी पढ़े सब ऑनलाइन, बिना कंप्यूटर पे सेलेक्ट हुए वो काम नहीं करेंगी, बिना CPU पे कनेक्ट के। अब ऐसी डिवाइस हम पढ़ते हैं जो बिना CPU पे कनेक्ट होने के भी काम करती हैं, वो कहलाती है ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। और इनके अंदर आते हैं, पहले क्या होता है, जब डेटा इनपुट करा जाता है तो बिना किसी कंप्यूटर की सहायता के ये कंप्यूटर में सेव कर लेती है, ठीक है। ये वो मशीन है जिनके अंदर अगर आप प्रेस करोगे बटन तो डेटा सेव कर लेंगी, जब कंप्यूटर में आप लगाओगे तो काम करना शुरू कर देंगी, ठीक। बाद में कंप्यूटर से प्रोसेस कर लेता है और ये डेटा एंट्री में ये काम आती है, ठीक है। इसमें एंट्री टाइम मैक्सिमम होता है, प्रोसेसिंग तो बहुत आसान, क्योंकि ये डेटा होता है बहुत आसान सा डेटा एंट्री होती है, वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। एंट्री करने में टाइम लगता है, इसलिए इसको कंप्यूटर से अलग रखा जाता है कि भाई एंट्री करके कहीं भी लाओ और उसके बाद प्रोसेस कर लेंगे, ठीक। कई तरह की होती है, की टू कार्ड, की टू टेप, की टू फ्लॉपी या की टू डिस्क। कहने का मतलब ये है कि जो कुंजी आप दबाओगे वो कार्ड में जाएगा, कि टेप में जाएगा, कि फ्लॉपी डिस्क में जाएगा, कि ये कौन सा है, डिस्क में जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब बस इतना है। तो ये क्या है, डेटा को पंच कार्ड के रूप में करता है और ये कार्ड में भर देता है, ठीक है। 80 to 96 कॉलम की पंच मशीनें होती हैं, ये अस्थायी संग्रह बफर का काम करती हैं, सारी की सारी बफर का ही काम करेंगी कुल मिला के, ठीक है। आपने की प्रेस करी तो वो पंच कार्ड में जाके सेव हो जाएगी, फिर आगे जाके वो जो है आगे जो अगली बार जाके कंप्यूटर को प्रोसेस कर लेगा, ठीक। अस्थायी संग्रह यानी बफर का काम करता है, यानी कि अभी जैसे ही कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर लेंगे वहां से हट जाएंगी, बस ये है। 80 और 96 कॉलम की पंच मशीनें यूज होती हैं, ये याद रखना। की टू टेप में होता है, की दबा कर टेप में संग्रहित, सीधी बात है, यहाँ कार्ड में कर रहे थे पंच कार्ड में और यहाँ टेप में करेंगे, बस वही है। सब अस्थायी स्टोर करेगा, CRT पे डिस्प्ले कर सकता है। हाँ, इसमें खास बात यह है कि जो स्टोर है वो पहले आप डिस्प्ले में देख सकते हो, उसके बाद सही होने पे आप ठीक है आगे मैग्नेटिक टेप पे डाल दो, और अगर सही नहीं होता तो डिलीट कर दो, ठीक। चलिए, इसके बाद आता है की टू फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क पे डाल दो, या फिर की टू डिस्क, जो हमारा डिस्क है वही जिसे डेटा रिकॉर्डिंग की तरह उपयोग करते हैं, जैसे अलग अलग पॉइंट पे रिकॉर्ड करके एक पॉइंट पे इसको प्रोसेस करना। ये की टू डिस्क का क्या होता है, अलग अलग पॉइंट पे आप डेटा को रिकॉर्ड करके ले आओ और जो मेन पॉइंट है वहां पे लाके रख दो और उसके प्रोसेस कर दो, तो वो डिस्क पे सेव। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन क्या होती है, कंप्यूटर के अलग काम करती है, या तो आप पंच कार्ड में सेव करोगे, या तो टेप पे करोगे, या तो फ्लॉपी पे करोगे, या तो डिस्क करोगे। उसी के टाइप पे के 4 टाइप बना दिए गए ऑफलाइन डिवाइस के, ठीक है। ज्यादातर ऑनलाइन डिवाइस होती है, ऑफलाइन डेटा एंट्री के काम आते हैं, बस आप ये याद रखना, ठीक। अब आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस पे, थोड़ा सा समझते हैं। ये परिणाम प्रदर्शित करते हैं, जो रिजल्ट हमारा आता है, ठीक है। अब देखिए, इनपुट करा दिया हमने, प्रोसेसिंग हमने CPU समझ लिया। अब हम आ जाते हैं, और CPU हमने पहले ही समझ लिया था, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, ALU होता है, रजिस्टर होते हैं, ठीक, क्लॉक होती है, और आउटपुट क्या होती है, जो रिजल्ट दिखाते हैं। अब रिजल्ट या तो सॉफ्ट कॉपी में होगा या तो हार्ड कॉपी में होगा। सॉफ्ट कॉपी हमने समझा है, ये अंदर PDF रखी हुई है, इसको मैं छू नहीं सकता, ये सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन इसी का मैं अगर प्रिंट निकाल लूं, उसको मैं छू सकता हूं, हार्ड कॉपी है। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं PDF फॉर्म में, वो सॉफ्ट कॉपी है। अब जब आप उसको प्रिंट करवा लोगे, हार्ड कॉपी हो जाएगी, ठीक। तो जो स्क्रीन पे प्रदर्शित होती है या आवाज के रूप में जो आपको सुनाई देती है, वो आप जो है सॉफ्ट कॉपी होती है। जो आप गाना सुन रहे हो, जो आप मूवी देख रहे हो, सब सॉफ्ट कॉपी है।
हार्ड कॉपी कब होगी? जब आप उसको बाहर निकाल लो। ठीक, तो कुल मिला के स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो भी भरा है, जो हमारी मेमोरी में भरा है, हार्ड डिस्क जिसको हम सेकेंडरी डिस्क कहते हैं, प्राइमरी तो रैम रोम होती है, सेकेंडरी हार्ड डिस्क होती है, 1 टेराबाइट की समय चलने लगी है, तो वो इसमें जो जो भरा है वो सब सॉफ्ट कॉपी है। कुल मिला के डिजिटल फॉर्म में जो भरा है वो सब सॉफ्ट कॉपी है, ये समझो आप। ठीक है, हार्ड कॉपी क्या है कि जब परिणामों को प्रिंटर या प्लॉटर पे जाके प्रिंट कर लिया जाता है तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है। ठीक, अब आके समझते हैं आगे। मॉनिटर की बात करते हैं, पहला आउटपुट डिवाइस। ठीक, मॉनिटर जो हमको स्क्रीन दिखती है उसको मॉनिटर कहते हैं, जहां पे आप देख सकते हो, वो मॉनिटर कहलाता है। दो तरह की होती है, एक होती है सीआरटी, एक होता है एलसीडी। ओके, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहूंगा यहाँ पे। चलिए, मॉनिटर की हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी इमेज दिखाने के लिए मैंने ब्रेक लिया हुआ था। चलिए, यहाँ पे मॉनिटर दो तरह के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब वाली और एलसीडी। इसकी शक्ल हम दिखाना चाहेंगे। ये सीआरटी होती है, कुछ इस तरह की, आपने टीवी देखी होंगी पुरानी, ये पीछे एक बॉक्स लगा होता था, इसमें ये ऐसा रहता है, कुछ ऐसा, ये सीआरटी कहलाता है। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, ये ट्यूब लगी होती है, उसमें पूरा का पूरा चित्र प्रदर्शित होता है। ठीक है, एलसीडी होती है फ्लैट वाली जो आती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इनका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको। जो सीआरटी होती थी वो दो तरह की होती थी, मोनोक्रोम और कलर। वो पुरानी वाली टीवी जो आपने देखी है, ये ब्लैक एंड व्हाइट भी आती थी। ठीक है, और उसके अलावा जो आती थी कलर वाली भी आती थी। तो मोनोक्रोम होती थी ब्लैक एंड व्हाइट वाली, कलर वाली होती है रेड ग्रीन ब्लू। कहने का मतलब ये है, देखिए एक चीज आप याद रखें, प्राथमिक रंग 3 होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्लू, और बाकी टीवी में जितने भी रंग दिखाई देते हैं आपको, सब इन्हीं 3 के मिक्सचर से बनते हैं, ये आप याद रखना। इन्हीं 3 के मिक्सचर सारे रंग आते हैं। तो कलर टीवी में रेड ग्रीन ब्लू कलर दिया जाता है, उनके जो है रे निकाली जाती है, और उससे फिर क्या होगा, कैथोड से वो रे निकलती है और मिलके अलग अलग कलर देती है। तो ये याद रखना, कलर टीवी। एलसीडी में जब प्रकाश गुजरता है तो उसके ध्रुवीकरण द्वारा, ये आपको याद होना चाहिए, एलसीडी में पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण द्वारा जो है चित्र बनता है। ठीक, इससे ज्यादा भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है वैसे ही बताते बताते। तो अब आती बात, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत कुछ है बताने को, पिक्सल पे आ जाते हैं। अब जो हमारी स्क्रीन है, ये बात आए, अगर मैं इसको एक्सिस में अलग अलग बांटूं तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट आते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं पिक्सल। मैं चाहूंगा अगर हमको ऐसी कोई इमेज मिल पाए जो मैं पिक्सल आपको दिखा पाऊं, क्या कहलाता है, ये तो पिक्सल मोबाइल दिखा रहा है, आई थिंक ये पिक्सल कहलाते हैं। देखिए इसके अंदर ही बहुत छोटे डॉट, कभी कभी टीवी खराब हो जाती है तो ऐसे डॉट दिखने लगते हैं, ये पिक्सल कहलाते हैं। ठीक है, सिग्नल जब नहीं आता तो ऐसे दिखने लगते हैं, ये पिक्सल है। ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे बिंदुओं में बटी होती है, इनको पिक्सल कहते हैं। ठीक, इनके द्वारा चित्र दिखाया जाता है। अब रिजोल्यूशन क्या है, प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित बिंदु, यानी कि ये जो पिक्सल, ये रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में, मान लीजिए यहाँ 1000 बिंदु है, तो ये 1000 क्या कहलाएंगे, 1000 पिक्सल। ठीक, और यही पिक्सल जब 1000 को एक साथ ले लोगे तो 1 सेंटीमीटर में है, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अगर मान लेता हूं मैं 1 बाई 1 सेंटीमीटर के इस एरिया में 1000 डॉट है, तो यहाँ पे 1000 पिक्सल है, और इस 1 बाई 1 सेंटीमीटर को हम बोलेंगे इसका रिजोल्यूशन। ठीक, तो इसका रिजोल्यूशन क्या होगा, 1000। ठीक है, 1000 इसके अंदर है। ठीक, और ये छोटे छोटे जो डॉट है वो 1 1 पिक्सल है। तो जैसे आपने देखा होगा, वीडियो देखते हो 720p, ये 720 बाय 1920 होता है जहां तक मुझे याद है। ये एक्चुअली में 720t ऐसे क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज में बिंदु होते हैं, और ऐसे 1920 होते हैं, वो ये मतलब होता है इसका। ठीक, ऐसे 1080p होता है। तो ये सारी चीजें, ये P जो लिखा होता है ना, पिक्सल है, 720 डॉट है प्रति इकाई सेंटीमीटर में। ठीक, अब आगे बात करते हैं, एलसीडी जो होता है वो होता है कई तरह का, MGA, CGA, VGA एंड SVGA। ठीक, ये सब अलग अलग क्वालिटी में है। MG होता है मोनोक्रोम ग्राफिक एडाप्टर, यानी एक कलर, मोनोक्रोम मतलब एक कलर दिखाएगा। इसका रिजोल्यूशन अच्छा नहीं होगा, सीधी बात है, एक कलर दिखाएगा, उसके बाद इसके पॉइंट बहुत सारे पिक्सल भी नहीं होंगे, तो ये नहीं दिखा पाएगा। इसमें 9 पिन D टाइप मेल कनेक्टर होता है। अब थोड़ा सा मेल और फीमेल कनेक्टर की हम बात करें, लड़का लड़की से मतलब नहीं है इनका, मेल कनेक्टर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे शकल हम आपको दिखाएं, आपको देखे ही होंगे इसको।
ये वाले जो होते हैं ये कहलाते हैं मेल, सॉरी ये वाले से ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये होते हैं मेल और ये कहलाता है फीमेल। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, इससे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। फीमेल कैरेक्टर क्या है, इन चीजों की अगर आप इमेज देख लेते हो तो ये हमेशा आपके माइंड में बैठी रहती है। सॉरी, फीमेल कैरेक्टर की बात करते हैं, क्यों पता नहीं क्यों सर्च नहीं कर पा रहा, छोड़िए। नेट की शायद कोई प्रॉब्लम। हाँ, मेल कनेक्टर ये हो गया, फीमेल के फोन आ जाता है तो नेट काम करना बंद कर देता है। देखिए, जो फीमेल कनेक्टर है कुछ इस तरह का दिखता है, आप एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए कुछ ऐसा, ये इस टाइप के जो होते हैं फीमेल कहलाते हैं। ये इसमें थोड़ा सा अच्छे से दिखा रहा है। अलग अलग टाइप के अलग अलग मेल और फीमेल होते हैं, सही। ये वाला जो आपको मिलेगा ये मेल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और तो हाँ, ये वाला मेल होता है। फीमेल की बहुत सारे टाइप हैं। ये इस तरह का अगर आपको दिखे तो ये वाला, हाँ ये मैं दिखाना चाह रहा था। ये जो होता है ये फीमेल होता है। ये एक्चुअली में मेल है, सॉरी ये मेल होता है, इसी का दूसरा फीमेल होता है। ये हमको अभी इमेज नहीं मिल पा रहा, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही। ठीक, अगले वीडियो में हम आपको जरूर इनके बारे में सही पिक्चर दिखा पाएंगे। अभी क्या है, मुझे ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। फिर भी अब रुक जाओ, देख ही रहे हैं तो ये देखिए, मेल कुछ इस तरह का होता है, फीमेल कुछ इस तरह का होता है। ये 2 पिन वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो यहां पे मैं ये दिखाना चाह रहा था, एक्चुअली में ये डिफरेंस है। ठीक है, ये वाला जो होता है ऐसा, ये मेल होता है। थोड़ा सा और बड़ा देखें, ऐसा कुछ होता है मेल और फीमेल यहां होता है। तो मेल से जो होते हैं स्क्रू निकले होते हैं, तो मेल का जो पॉइंट होता है वो फीमेल के अंदर जाता है। अब अगर इसको जब इसलिए नाम भी दिया गया है, ये ऑर्गेन जो होते हैं इंसान के वैसा ही कुछ बनाया गया है। मेल से कुछ पॉइंट निकल के फीमेल के अंदर जाते हैं, तो फीमेल के अंदर जाता है और मेल से निकलता है। ये होते हैं मेल और फीमेल कनेक्टर। ठीक है, याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है मोनोक्रोम ग्राफिक एडाप्टर होता है। इसमें 9 पिन डी टाइप का मेल कनेक्टर होता है। ठीक है, 9 पिन होंगी उसमें। देखिए इसमें पिन होती है ये वाली, ये 9 पिन होंगी। ठीक है, तो मेल में पिन होगी, याद ये रखना, फीमेल में पिन नहीं होगी। ठीक, क्योंकि पिन अंदर जाएगी। अब आगे बात करें सीजीए यानी कि कलर ग्राफिक एडाप्टर। इसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं होता है, इसमें ग्राफिक को डिस्प्ले बहुत अच्छे से आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, एमजीए का और आगे का वर्जन है सीजीए यानी कि कलर आ गए हैं उसमें, लेकिन रिजोल्यूशन अभी भी अच्छा नहीं है क्योंकि पिक्सल बहुत ज्यादा नहीं है। फिर वीजीए आता है यानी कि वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। इसमें 15 पिन लगता है, मेली कनेक्टर लगेगा डी टाइप का, और सीपीयू से जुड़ा रहता है वो तो ठीक है। इसके बाद अपना मेन इंपॉर्टेंट है एसवीजी यानी कि सुपर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। सबसे अच्छा रिजोल्यूशन यहां पे मिलता है। 15 पिन की डी टाइप मेल सी जो है ये होता है। 15 पिन डी टाइप, हम आपको शकल दिखा देते हैं कनेक्टर मेल। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए पिन निकल रहे हैं, तो ये है मेल। ठीक, ये कहलाता है 15 पिन वाला डी टाइप का मेल। जहां पे ये 15 पिन है मतलब उसका क्वालिटी एचडी होगी, रिजोल्यूशन बहुत शानदार होगा। ठीक, ये है आपको, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब अगर आप चाहें तो अपनी टीवी में जाके देख सकते हैं, एलसीडी टीवी होगी तो उसमें कौन सी वाली एलसीडी है, अगर 15 पिन है कि 9 पिन है। तो 15 में भी वीजीए भी हो सकती है और एसवीजी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन में लिखा होगा एसजीवीए है कि वीजीए। तो ये सब चीजें हमने आई थिंक समझ ली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले वीडियो से हम कवर करेंगे प्रिंटर वाला पार्ट। ये भी एक आउटपुट वाली डिवाइस होती है और बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। ये खुद ही अपने आप में एक वीडियो हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। माफी चाहूंगा, शुरू में शायद आवाज कहीं पे डाउन हो सकती है, तो आप थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा। धन्यवाद।